अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारा लाइव एमसीक्यू सेशन 3 है जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आज के इस लाइव सेशन का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अ ग्लैंड इन मैन फाउंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड इज ऑप्शन ए ग्वाइटर, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी पैराथायरॉइड्स एंड ऑप्शन डी एड्रीनल। हमें कहा जा रहा है अ ग्लैंड इन मैन, इंसानों के अंदर पाए जाने वाला ग्लैंड है, फाउंड एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाने वाला इनमें से कौन सा ग्लैंड है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्वाइटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेनक्रियास, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पैराथायरॉइड, ऑप्शन डी एड्रीनल। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। अ ग्लैंड फाउंड इन मेन एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल लोब ऑफ द थायराइड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाने वाला कौन सा ग्लैंड है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, पैराथायरॉइड। भाई थायराइड के अराउंड जो होगा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पैरा। तो पैराथायरॉइड वो ग्लैंड होते हैं जो थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज, सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड की सिक्रीशन क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ट्राईआइडोथायरोनिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कैल्सिटोनिन एंड ऑप्शन डी पैराथॉर्मोन। द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड की सिक्रीशन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज, पैराथायरॉइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड कॉजेस, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड की एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी यानी नॉर्मल एक्टिविटी के मुकाबले में इसकी एक्टिविटी अगर थोड़ी कम हो जाए तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रिटिनिज्म होगा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्सिडीमा होगा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मसल टेटनी होगा और डी में कहा जा रहा है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा। तो पूरा 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं। देखते हैं अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड की अगर एक्टिविटी नॉर्मल के मुकाबले में अगर रिड्यूस हो जाए तो इन चारों में से कौन सी बीमारी होती है, इन चारों में से कौन सी बीमारी होगी। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट में आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें क्योंकि मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड, सबसे पहले सोचो अंडर एक्टिविटी पैराथायरॉइड करता क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर इसकी एक्टिविटी कम होगी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का कोई काम नहीं कर सकेगा। लिहाजा नॉर्मल लेवल के मुकाबले में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मसल टेटनी। क्या कहते हैं इसे हम, मसल टेटनी कहते हैं। इससे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, मसल टेटनी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, मसल टेटनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड रिजल्ट इन, ओवर एक्टिविटी अगर हो जाए, अंडर एक्टिविटी तो पढ़ ली ना,
ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर ओवर एक्टिविटी हो जाए तो इन चारों में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन हो जाएंगे। बी में कहा जा रहा है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी। सी में कहा जा रहा है डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, यानी किडनी स्टोन भी होगा और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी होगा। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। जल्दी से करेक्ट आंसर किसका आता है? लेट्स सी। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड रिजल्ट इन, अगर थायराइड ग्लैंड की अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगी? तो अभी सोचो, अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। तो कैल्शियम के लेवल को अगर बढ़ाएगा तो क्या होगा? किडनी स्टोन तो होगा ना, हाइपर कैल्सीमिया होगा। और किडनी स्टोन की एक कॉज क्या है? हाइपर कैल्सीमिया जो है वो क्या करवाता है? किडनी स्टोन करवाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता कैसे है? ये हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर, हड्डियों से, बोन से कैल्शियम निकाल कर ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड रिजल्ट्स इन, तो 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका करेक्ट आंसर डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो उसकी वजह से होने वाली जो डिजीज है वो है हमारे पास किडनी स्टोन भी होगा और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है which of the following conserves the level of sodium ion in the body by preventing their loss from kidney tubule? Option A cortisol, option B corticosterone, option C aldosterone, option D adrenaline। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस सवाल में कहा जा रहा है which of the following conserves the level of sodium ion, इनमें से कौन सा है जो सोडियम आयन के लेवल को क्या करता है? कंजर्व करता है। which of the following conserves the level of sodium ion in the body by preventing their loss from kidney tubule, क्या करता है? इनमें से कौन सा है जो सोडियम आयन के लेवल को कंजर्व रखता है? by preventing का मतलब रोकना, their loss from kidney tubule, किडनी ट्यूब्यूल से इनको लॉस को रोक कर इसके लेवल को बॉडी में मेंटेन रखता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कोर्टिसोल ऐसा करता है, बी में कहा जा रहा है कोर्टिकोस्टेरोन ऐसा काम करते हैं, डी में कहा जा रहा है एल्डोस्टेरोन ये काम करते हैं और डी में कहा जा रहा है एड्रेनालिन ये काम करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ये काम है एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम आयन के लेवल को क्या करता है? मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर और इसे किडनी ट्यूब्यूल से लॉस होने नहीं देता। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, एल्डोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके पास जो है वो स्क्रीन पर ला रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हमें डिस्टर्ब कर जाता है कभी कभार। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स अकर इन, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना वो डिस्ट्रक्शन होती है? उसके डिस्ट्रक्शन का मतलब जो वो हार्मोन अपने सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्रेव डिजीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडिसन डिजीज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कुशिंग डिजीज एंड ऑप्शन डी अल्जाइमर डिजीज। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स अकर इन, इनमें से कौन सी डिजीज है जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन होती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सही तरीके से अपना हार्मोन रिलीज नहीं कर सकेगा और जब अपना वो हार्मोन रिलीज नहीं कर सकेगा, अंडर प्रोडक्शन होगी, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज के अंदर कोर्टिसोल का लेवल क्या होता है? कम होता है। और कोर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है? कोर्टिसोल जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है? रिलीज होता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, एडिसन डिजीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है, वो है अ फीमेल में डेवलप सम ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ। हमें कहा जा रहा है कुछ खवातीन में मर्दाना कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे उसकी दाढ़ी, मूछें वगैरह जो आ जाती हैं वो किस वजह से आती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्यूमर ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी में कहा जा रहा है एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सी में कहा जा रहा है लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन और डी में कहा जा रहा है अ ट्यूमर इन पेंक्रियास। 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। अ फीमेल में डेवलप सम ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स
बिकॉज ऑफ। फीमेल जो है वो मर्दों की तरह कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके बताना है, देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट में आप अपना आंसर ऑप्शन देखिए, गलती से मत घबराएं, गलती से ना घबराएं। पार्टिसिपेशन एमसीक्यू में प्रैक्टिस की आदत डालें, जो पूछा जाए फौरन कमेंट सेक्शन में लिखें, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें वो भी लाइव समझ के उसको जो है वो देखा करें और लाइव की तरह ही पार्टिसिपेट करें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी होती जाएगी। द फीमेल में डेवलप सम ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ। फीमेल के अंदर जो है वो मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। करेक्ट आंसर में बताने जा रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ट्यूमर हो जाता है और वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है ये वो हार्मोन होता है जो फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करने वाली होती हैं। और अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए तो वो ओवर प्रोडक्शन करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए अ ट्यूमर ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। इन मेल द गोनेडल हार्मोन इज। मेल के अंदर गोनेड से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, बी में कहा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, सी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन, डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। जल्दी से 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मेल गोनेडल हार्मोन इनमें से कौन सा है। मेल गोनेडल हार्मोन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी बोथ ए एंड बी। 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों क्या हैं, गोनेड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। एट प्यूबर्टी द मेल गोनेडल हार्मोन ब्रिंग्स। हमें कहा जा रहा है प्यूबर्टी पर जो मेल गोनेडल हार्मोन होता है वो क्या लेकर आता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बी में कहा जा रहा है प्रोमोट सेक्स ड्राइव, इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो 3 ऑप्शन इस वक्त आपके पास इस एमसीक्यू के मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है, बोथ ए एंड बी। सेक्सुअल डेवलपमेंट और मेल कैरेक्टर सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ये दोनों डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मेल गोनेडल हार्मोन की है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रिपनिंग फॉलिकल सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग। रिपनिंग फॉलिकल्स जो हैं इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन। तो इसमें कहा जा रहा है रिपनिंग फॉलिकल, वो फॉलिकल जो मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। 4 ऑप्शन है, इसमें कहा जा रहा है मेच्योर फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, बी में कहा जा रहा है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, सी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है और डी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ए ईस्ट्रोजन। रिपनिंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल जिसे ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं, और ये मैच्योर होने के बाद जो है यानी ग्रेफियन फॉलिकल जब बन जाता है तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल इन ह्यूमन फीमेल इज बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। इसमें कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल इन ह्यूमन फीमेल। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में प्रोड्यूस करता है और यूट्रस की वॉल को थिकन करता है इंसान की खवातीन में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वो हार्मोन ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन ईस्ट्रोजन है, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, सी में कहा जा रहा है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है और डी में कहा जा रहा है वो हार्मोन प्रोलैक्टिन है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ईस्ट्रोजन ही है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और यूट्रस की वॉल को थिकन करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द रप्चर फॉलिकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है वो फॉलिकल जो रप्चर हो जाता है ना, एक था मेच्योर फॉलिकल, अब बात हो रही है रप्चर फॉलिकल। वो फॉलिकल जो रप्चर हो चुका, जिससे ओवम निकल चुका, उसके बाद जो है वो फॉलिकल का जो हिस्सा पड़ा हुआ है, जो रप्चर हुआ है, वो इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन। तो यहाँ कहा जा रहा है द रप्चर फॉलिकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। वो फॉलिकल जो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद इन चारों में से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो वेसोप्रेसिन जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है तो उसके रप्चर होने के बकिया जो हिस्सा रह जाता है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, फर्दर सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम पिट्यूटरी। अब किसकी सिक्रीशन को रोकता है? प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट फर्दर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। अगर इसका पूरा ऑप्शन कहा जाए ना, विच हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, प्रोजेस्टेरॉन जो इनमें से कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को रोकता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन। तो चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि इनमें से प्रोजेस्टेरॉन इनमें से कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट होता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है? एफएसएच की सिक्रीशन को क्या कर देता है? रोक देता है। और एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ना, तो ये फॉलिकल की स्टिमुलेशन को क्या कर देता है? वक्ती तौर पे रोक देता है। प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? हाई होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो वो एफएसएच की सिक्रीशन को क्या कर देता है? रोक देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फिर मजीद कोई फर्टिलाइजेशन ना हो और वो बेबी जो है वो प्रॉपर्ली जो डेवलप हो रही है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई रखा होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है ताकि मजीद ओवम जो है, मजीद फॉलिकल जो है वो मैच्योर ना हो सके। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर है। अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक प्रोड्यूस बाय, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक जो है उसके पाइलोरिक रीजन से क्या होता है? वो प्रोड्यूस होता है। दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी सिक्रेटिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करके बताना। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को? तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक से रिलीज होता है और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गैस्ट्रिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। विच पेयर ऑफ हार्मोन्स exhibit synergistic effect in raising the blood pressure। हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन का जो पेयर है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब है कि एक जो होता है वो दूसरे के इफेक्ट को और बढ़ा देता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट कह दो एक तरीके से। चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ईस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन। तो हमारे पास जो है वो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है, गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा पेयर है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। विच पेयर ऑफ हार्मोन एग्जिबिट साइनर्जिस्टिक इफेक्ट इन रेजिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में इन कौन से 2 हार्मोन का अहम किरदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन दोनों इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट एमसीक्यू आज के इस लाइव सेशन का लास्ट एमसीक्यू अगर हम कह दें तो गलत ना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम्योस्टैटिक इन फंक्शन, इनमें से कौन सा है जो होम्योस्टेसिस में यानी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को बैलेंस करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, बी में कहा जा रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों, और डी में नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम्योस्टैटिक इन फंक्शन, इनमें से कौन सा है जो होम्योस्टैटिक फंक्शन के किरदार है यानी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को मेंटेन रखने में किरदार अदा करता है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों होम्योस्टेसिस के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन के अंदर हम जो है वो एनिमल बिहेवियर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो उस लाइव सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।